जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डीआरडीओ से आई एक बड़ी अपडेट से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया है कि उनके द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम है उसका एक सफल एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पूरा किया गया है। और ये एक बहुत बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है भारत की लॉन्ग रेंज की जो एयर टू एयर मिसाइल है, खासकर अस्त्र मार्क 3, उसके परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये जो फाइनल टेस्ट था, इस दौरान एसएफडीआर ने अपनी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को प्रदर्शित किया है और जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव थे उनको सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया है, वो भी हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ में। इस टेस्ट ने मिसाइल की जो प्रोपल्शन सिस्टम है इसको भी वैलिडेट किया है, गाइडेंस मैकेनिज्म को वैलिडेट किया है और जो एरोडायनामिक डिजाइन है उसको भी यहाँ पर प्रूव किया है। अब ये जो रिजल्ट है इनके आधार पे अब जो आने वाले भविष्य में मिसाइल सिस्टम है इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा और भारत को एक लॉन्ग रेंज के एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 3 के रूप में मिलने वाली है। एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये बेसिकली रैमजेट इंजन को यूज़ करती है और इसमें जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसको कंबशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके चलते जो ऑक्सीडाइजर है इसको कैरी करने की जो ज़रूरत है वो रिड्यूस हो जाती है। और इसीलिए ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और लॉन्ग रेंज के साथ हमें देखने को मिलती है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो भारतीय वायुसेना इस टेस्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रही थी और आने वाले भविष्य में ये जो टेक्नोलॉजी है आपको अस्त्र मार्क 3 में देखने को मिलेगी, क्योंकि अस्त्र मार्क 3 भी एक एसएफडीआर होगी, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन पर बेस्ड होगी, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के सर्विस में है, अस्त्र मार्क 2 की टेस्टिंग चल रही है और अस्त्र मार्क 3 बेसिकली अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी हितकर साबित होने वाली हैं। आप सबको पता है कि आने वाले भविष्य में जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये और भी घातक लगातार होती रहेगी और इनको काउंटर करने के लिए हमें जो नए-नए मेजर्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हालाँकि अभी भी भारत में जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये विकसित किए जा रहे हैं और इसी बीच हमारी अगली बड़ी खबर बीएसएफ से आ रही है। बीएसएफ को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडो पाक बॉर्डर्स में बीएसएफ ने तकरीबन 55% से ज़्यादा जो एनिमी ड्रोन्स हैं उनको ड्रोनम नाम के एक काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम से न्यूट्रलाइज कर दिया है। जी हाँ, ड्रोनम की बात करें तो ये एक कटिंग एज मॉड्यूलर काउंटर अनमैन एरियल सिस्टम है जो कि बेसिकली ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है और एक बड़ी सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। और इस समय बीएसएफ इस सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर रही है। रिपोर्ट्स की बात माने तो बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स होते हैं वो आजकल ड्रोन से ही होते हैं। ड्रोन से जो ड्रग्स हैं या और या दूसरे हथियार हैं, ये सप्लाई किए जाने की जो कवायद है उसको शुरू किया गया है, लेकिन ड्रोनम जैसे जो सिस्टम है वो लगातार काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आज भारत में जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने की एक होड़ लगी है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस ने भी इसकी जो नीड है वो व्यापक पैमाने पर प्रदर्शित करी है। और आपको बता दें कि डिफेंस एनालिस्ट पहले से ये बात कहते आए हैं कि हमें अभी भी समय है कि हम पुख्ता जो ड्रोन सिस्टम है या एंटी ड्रोन सिस्टम है ये विकसित कर लें, ताकि जो संभावित ड्रोन अटैक्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके और ये एक एडिशनल जो सुरक्षा की लेयर है वो प्रदान करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप छोटे-छोटे ड्रोन्स के लिए जो एयर डिफेंस मिसाइल है इनका यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए जो काउंटर एंटी ड्रोन सिस्टम है ये बेसिकली हमारे यूज़ में आने वाले हैं। जैसा कि कल के डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जोरावर लाइट टैंक वो प्रोग्राम है जो इस समय युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। पहले इसको रिकॉर्ड समय में रोल आउट किया गया, फिर इसके जो इंटरनल ट्रायल्स हैं ये पूरे किए गए और लद्दाख में इसको हाल ही में डिप्लॉय किया गया था। और अब रिपोर्ट्स में ये इंगित किया जा रहा है कि ये इंडियन लाइट टैंक जो है इसने 4200 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर जाकर के जो कई राउंड्स हैं वो फायर किए हैं, वो भी हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ में, जहां पर जो प्रपोज टारगेट थे वो इनके राउंड्स की सहायता से डिस्ट्रॉय भी किए जा चुके हैं। ये एक टैंक हमारे लिए खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज को ध्यान में रखकर बनाया गया है और डेजर्ट टेरेन में भी ये काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है। और इसके अलावा इसको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की सहायता से। इसके लिए जो मौजूदा C-17 जैसे एयरक्राफ्ट हैं वो तो यूज़ किए जा ही सकते हैं, साथ ही साथ अब जो MTA प्रोग्राम है इसमें भी एक स्पेशल क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया है कि उन्हीं एयरक्राफ्ट को कंसीडर किया जाएगा जो कि जोरावर लाइट टैंक को एयरलिफ्ट कर सकेंगे। इसमें C-130 जो सुपर हरक्यूलिस अब रेस से बाहर हो चुका है। खैर, अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो हमारा जो इंडियन लाइट टैंक है अभी कुछ जो परफॉर्मेंस टेस्ट है
इससे और गुजरेगा और उसके बाद फाइनली इसे यूज़र ट्रायल के लिए इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा, जहां पर इंडियन आर्मी इसके जो रिगरस टेस्टिंग है उसकी शुरुआत करेगी और अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्दी इसका जो मास प्रोडक्शन है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये टैंक काफ़ी ज़्यादा घातक है और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है, क्योंकि इसमें जो एडवांस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो देखने को मिलता है और भी दूसरी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इनकॉर्पोरेट की गई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनकी डील को फाइनलाइज किया गया है और ये भारतीय वायुसेना में उस गैप को फिल करने का काम करेंगे, जहां पर अलग अलग हादसों में भारतीय वायुसेना ने अपने जो सुखोई 30 प्लेटफॉर्म है इनको गंवाया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI की फ्लीट को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलने वाला है, जहां पर इन एयरक्राफ्ट को बहुत जल्दी एडवांस रेडार वार्निंग सिस्टम और मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी से इक्विप किया जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट है ये एक क्रिटिकल गैप को एड्रेस करेगा जो कि एयरक्राफ्ट के डिफेंसिव सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। सुखोई 30 MKI में एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जो है वो मिसिंग है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो अभी ये काम है DRDO के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और DRDO ने ऑलरेडी डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यानी DCMAWS को विकसित कर लिया है और ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सर्वाइबिलिटी को एनहांस कर देगा और सुखोई 30 MKI की जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। हालांकि ये सिस्टम सिर्फ सुखोई 30 MKI में यूज़ नहीं होगा, बल्कि भारत के दूसरे जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनमें भी यूज़ किया जाएगा। अगर हम डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बात करें तो ये एक कटिंग एज सिस्टम है जिसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये मिड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करता है, जो कि इसे प्रिसाइजली इनेबल करता है कि ये जो अप्रोचिंग मिसाइल है फिर चाहे वो किसी भी जनरेशन की हो उसको ये आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसके जो डुअल कलर कैपेबिलिटी है ये बेसिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होती है और इसीलिए इस समय DRDO इसको बेसिकली अपने सुखोई 30 MKI और दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें इंटीग्रेट करने के बारे में विचार कर रही है। और यही नहीं बल्कि सुखोई 30 MKI की सर्वाइबिलिटी को एनहांस करने के लिए और भी दूसरे जो व्यापक कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं। और बाकी चीज़ें चरणबद्ध तरीके से जो सुपर 30 प्रोग्राम है इसके अंतर्गत सुखोई 30 MKI को चरणबद्ध तरीके से फिलहाल तो मिलती रहेंगी, लेकिन ये जो स्टेप है ये एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनकी आवश्यकता काफ़ी लंबे समय से थी। आपको बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख की वो स्टेटमेंट तो याद होगी जहां पर उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश की वायुसेना को मजबूत करने के लिए एक ऐसा एयरक्राफ्ट तलाश कर रहे हैं जो कि कैपेबिलिटी वाइज यूरोफाइटर टाइफून और राफेल को नाको चने चबा दे। और उन्होंने काफ़ी लंबे समय की खोजबीन के बाद जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया है वो है J-10CE। जी हाँ, यही वो एयरक्राफ्ट है जिसको देख करके टाइफून और राफेल दोनों भाग जाते हैं। खैर, इसको लेकर के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद ने ये कहा है कि बांग्लादेशी एयरफोर्स इस समय चाइना के साथ जो J-10CE है उसको लेकर जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त कर चुकी है, जो कि अपने मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और बांग्लादेशी एयरफोर्स इस समय तकरीबन 16 की संख्या में जो J-10CE है उसको बेसिकली खरीदने के लिए इच्छुक है और ये अपने पुराने जो F-7 जैसे एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।